24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है और अपनी राय को रखती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। अभी सर्दियां पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई हैं और दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 400 के पार AQI लेवल दिल्ली के इलाकों में पाया जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली वाले तो चिंतित है ही, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। इसी को लेकर के कोर्ट की ओर से सख्ती बरती गई है। लेकिन आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में भी पंजाब हरियाणा में कई बार पराली जलाई गई है। इसको लेकर के और भी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। सवाल ये कि क्या सिर्फ पटाखों को बैन कर देने से दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा या फिर कुछ और कदम उठाए जाने भी जरूरी है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी ठंड ने सही से दस्तक भी नहीं दी है और प्रदूषण की मार दिल्ली झेलने लगी है। लोगों को जिस बात का सबसे ज्यादा डर होता है वही हो रहा है। AQI लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार की बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता का मीटर 400 पार जा रहा है। अब ऐसे में लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ये तो केवल दिल्ली के एक एरिया की बात है। ऐसी कई जगह हैं जहां ठंड की धुंध भी पॉल्यूशन की चादर ओढ़ लेती है और जहरीली हवा वातावरण में घुल जाती है। सबसे बड़ी वजह है तो वो है पराली। आज प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए और रिपोर्ट भी मांगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी सितंबर के पहले 15 दिन में पंजाब में पराली जलाने की 129 और हरियाणा में 81 घटनाएं सामने आई, जिनकी कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर के लिए टाली गई है और हलफनामा मांगा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जितना पोल्यूशन को लेकर सख्त है, उतनी सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमी रह जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ी और कई अहम कदम उठाए, जिसमें दिवाली को देखते हुए सबसे पहले पटाखे बैन किए गए। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार के पॉल्यूशन के खिलाफ उठाए जा रहे कदम कितने कारगर सिद्ध होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। राहुल तालान जी अब से कुछ देर में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। हर्ष तैयब मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर्वेश पाठक जी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। संजीव पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मुन्ना खान साहब भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। देश की जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दूं कि ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता के मुद्दे को बुलंद किया जाता है और जनता की आवाज भी बुलंद होती है। और जनता के ही सवाल हम अपने मेहमानों से पूछते हैं, राजनेताओं से पूछते हैं। शुरुआत में संजीव जी के साथ करने जा रही हूं। संजीव जी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर 400 के पार अभी से पाया जा रहा है। सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है और खबर मिल गई है कि पंजाब हरियाणा में बीते 15 दिनों में कई बार पराली जलाई गई है। ना हरियाणा सरकार नकेल कस पा रही है और ना ही पंजाब सरकार, तो दिल्ली का होगा क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज सुनवाई की और सख्त लहजे में दोनों स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी है, आने वाले अगले बुधवार को फिर हाजिरी लगाने की बात कही है, मुझे लगता है कि साथ साथ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी एक हिदायत मिलनी चाहिए थी। हम दिल्ली सरकार के बारे में जानते हैं कि अपना काम कर रही है, वो लगातार ग्रेप 1, 2, 3 वो अपना लागू करती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बात यह है कि एक बच्चा जो यहाँ जन्म लेता है वो इतने वायु प्रदूषण की वजह से उसके फेफड़े ख़राब होते हैं, या एक बुजुर्ग आदमी की स्थिति ये हो जाती है कि आने वाले 1 महीने के बाद में उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी किसी एक स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए? हम सब जानते हैं कि दिल्ली के पास अपना कुछ नहीं है।
बाहर के पड़ोसी राज्यों में। पंजाब तो दिल्ली सरकार के पास ही एक तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, तो वहां तो कुछ कर सकते हैं। मैंने किसी को बचाने की बात नहीं कही, मैंने पंजाब को भी कहा और हरियाणा के बारे में भी तो फटकार लगी है ना। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इसमें बचने देने के लिए कोई रास्ते नहीं मिलने चाहिए। सरकार को मिल करके और केंद्र सरकार को मिल करके, खास करके चूंकि प्रदूषण एक ऐसा मामला है कि केवल एक स्टेट की जिम्मेदारी लेने से या ले लेने से ये काम खत्म नहीं होने वाला है। जब तक दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ मिल करके एक कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है, जब तक सचिव स्तर की वार्ता नहीं होती है और एक नियम कानून के तहत बड़े सख्ती के साथ, कोर्ट ने क्या कहा कि आप केवल उन लोगों को एक छोटे से हरजाना के आधार पर उन लोगों को छोड़ देते हैं। और कोर्ट तो बहुत ज्यादा सख्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सचमुच में आपको इस तरह की कार्रवाई करनी होगी कि वो काम उस तरह की गलती करने से डरे। इसरो को दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पराली जल रहा है। और बीजेपी से सवाल पूछ लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर कंसर्न ज्यादा इसलिए है क्योंकि दो जगह ऐसी हैं, पंजाब और दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। तो आम आदमी पार्टी चाहे तो वो पराली जलाने से रुकवा भी सकती है और इस प्रति काम भी कर सकती है, लेकिन कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। कारण क्या लग रहा है? साजिया, दिल्ली में कौन है? दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ के रहते हैं, सारे तमाम पूरे हिंदुस्तान के मंत्री यहीं पे रहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो पंजाब में पराली जलवाते रहेंगे? मैंने कहा कि यदि इसे स्टेट वाइज बांटने की कोशिश की जाएगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक केंद्र इसमें तटस्थ रूप से अपनी भूमिका न निभाए। ठीक है, सर्वेश पाठक जी से जवाब ले लेते हैं। सर्वेश पाठक जी, हरियाणा में भी पराली खूब जलाई गई है, बीते 15 दिनों की रिपोर्ट कोर्ट के सामने, और कोर्ट बहुत ही ज्यादा सख्त क्यों ना हो, सख्त किसी को तो देश की चिंता करनी होगी। जब सरकारें चिंता नहीं करेंगी तो कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना होगा, और इसीलिए कोर्ट की सख्ती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ना बीजेपी सीरियस नजर आ रही है, ना आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सांसों को लेकर कोई सीरियस नहीं है। देखिए, ये पराली की समस्या एक राज्य की नहीं होके जो हरियाणा, पंजाब, इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक राज्य में अगर बीजेपी का शासन है तो दूसरी में आम आदमी पार्टी आया है। जब कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे शासन हुआ करता था। आप लोग अपनी अपनी पार्टी की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, पहले ये बताइए। अभी संजीव जी आम आदमी पार्टी पर जवाब नहीं दे रहे थे, आप बीजेपी पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सभी पार्टी पे जवाब दे रहा हूँ। या अगर बीजेपी वहाँ पे रोकने में नाकाम है, 89 मामले जो हैं, अभी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, 89 मामले हरियाणा के हैं और 150 से ऊपर मामले पंजाब के हैं पराली जलाने के। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या आ रही है, किसानों को पे अगर कार्रवाई की जाएगी तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने यही अपोजिशन पार्टी आ जाएगी कि बीजेपी तो किसानों का वो कर रही है, गला घोट रही है। अब अंदाजा लगाइए कि ये जो समस्या है एक साल में नहीं आती है। पराली की समस्या हो गई, बाकी की जो समस्या दिल्ली में है, जो पोल्यूशन को बढ़ाने के दूसरे कारक हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 सालों में उस पर काम किया? मानते हैं केंद्र सरकार यहाँ पे है, लेकिन राज्य तो उनके हाथ में है। और ये पोल्यूशन, ये सफाई सुथरा, पीडब्ल्यूडी, ये तो उनके अंतर्गत आता है। बीजेपी की भी सरकार हरियाणा में असफल रही है। अगर 89 मामले, पहले तो जहां भरपूर मामले होते थे वो कम होके 89 मामले ही अभी रिपोर्ट हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे कमी तो आ रही है। लेकिन पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार होते हुए भी 150 पौने 200 ऊपर मामले। शर्म की बात है कि लोगों की सांसों के साथ मजाक किया जा रहा है। हर्ष जी हमारे साथ है, एडवोकेट हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस मामले को देखा जाए। हर्ष जी, हम देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, ये तो सख्त नजर आ रहे हैं, सीरियस नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको काम करना है, यानी कि सरकारें, वो कोई भी सरकारें सीरियस नजर नहीं आ रही है। जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सीधे तौर पर। शाजिया जी, सबसे पहले तो मैं सबसे डिसएग्री करता हूं। आज के समय में हो क्या रखा है, फार्मर्स को स्केपगोट बना दिया सारी सरकारों ने कि पराली जल रही है, पराली जल रही है। पराली पूरे साल में मुश्किल से 1 महीने के लिए जलती है, लेकिन जो ये पॉल्यूशन का पूरा वो प्रॉब्लम है, ये पूरे साल बरकरार रहता है। आप सर्दियों में देखिए, जब पराली का सीजन भी चला जाता है, जब पराली जलनी बंद भी हो जाती है, तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो जाती है? आपने किसानों को स्केपगोट बना दिया है सिर्फ और सिर्फ। ये सरकारों ने एक मुद्दा चलाया कि नहीं जी, देखिए अब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम होते थे, उन्होंने अभी एक कठपुतली सरकार यहाँ पे बिठा रखी है, अपने कठपुतली सीएम बिठा रखे हैं दिल्ली में। जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो वो पानी पी पी के हरियाणा वालों को और पंजाब वालों को गालियां देते थे, किसानों को गालियां देते थे कि देखो उनकी पराली की वजह से दिल्ली की सांसें रुक रही हैं। आज जब आपकी पंजाब में सरकार है, तब आप क्या कर रहे हैं?
आपकी अब हिम्मत क्यों नहीं हो रही किसानों के सामने खड़े होने की? क्यों पराली इतना बड़ा इशू है ही नहीं? ये एक स्केपगोट बना दिया आपने किसानों को। ये वो दिल्ली है जो हरियाणा के 360 गांव के जमीनों पे बनी है। यहाँ के जो जमीनें जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वो हरियाणा स्पीकिंग विलेजेस की जमीनों पे बना है। ये वो दिल्ली है जहाँ पे पंजाबी रेफ्यूजी जो हमारे भाई आए, उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से इस दिल्ली को डेवलप किया है। जहाँ पे हमारे पास शीला दीक्षित जैसी कुशल हमें सीएम मिली। आज मैं माफी मांगना चाहूंगा शीला दीक्षित जी से, जिनको हमने सोचा कि वो खराब सीएम थी। क्यों एक मुहिम चलाई गई आम आदमी पार्टी के द्वारा। आज जब उनकी सरकार जा चुकी है, जब हम आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है वो कितने कुशल नेतृत्व था कि जब भाजपा या कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे होती थी तो ब्लेम गेम नहीं होता था। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जब ये एमसीडी में नहीं होते तब ये कहते हैं कि एमसीडी में हम नहीं, इसलिए काम नहीं कर पा रहे। वाटर लॉगिंग की समस्या उस वजह से है। आज ये एमसीडी में भी है, आज ये स्टेट में भी है, कल को आप इन्हें सेंटर में भी ले आएंगे तब भी इनकी ये सारी की सारी एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होंगी। ठीक है, मुन्ना खान साहब से जवाब ले लेते हैं। जरा आगे आइए और मुझे ये समझना है कि आखिर ऐसा क्या समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। हर साल सर्दी आती है, हर साल हम सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर दिल्ली की सांसों का ख्याल रखेगा कौन, इस प्रदूषण को कौन कम करेगा। होता क्या है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर डाल देती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर डाल देती है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं निकालता। देखिए, इस समस्या का सोल्यूशन ऐसे नहीं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को बताए, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बताए। सवाल ये है कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ऐसी मशीन लाएंगे जो ऑटोमेटिक पराली जलाएंगे, ऑटोमेटिक पोल्यूशन गिराएंगे, ऑटोमेटिक वो बादल बनेगा और बारिश होगी, पोल्यूशन समाप्त हो जाएंगे। तो जितने वादे थे इनके, आज उन वादों को दिल्ली की जनता तलाश रही है कि आखिर हमारे साथ ही झूठ क्यों बोला गया। बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा हमारे हाथ में नहीं है, पंजाब हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं रोक सकते पराली जलाने से। आज तो पंजाब आपके हाथ में है, बीजेपी शासित राज्य हरियाणा है, तो दोनों सरकारें जिम्मेवार है। अगर दिल्ली में कोई घुटन महसूस हो रहा है तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का भी दायित्व है। फर्जीवाल जी का तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार का भी दायित्व। किसका फर्जीवाल का? फर्जीवाल का तो दायित्व है ही। जिस तरीके से सारे गठबंधन जैसे ही टूटा वो फर्जीवाल हो गया केजरीवाल से। वादों में वो फर्जी है, और सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री झूठे, वो महाफर्जीवाल जी है। जिस तरीके से लगातार 2013 के बाद जो जुमलों की बौछार चली, युवाओं की विकास की बात चली, तो ठीक है, दिल्ली पे ही रहेंगे। फिर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना होता है तब तो आप लोग बोलते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब केजरीवाल जी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होती है, दिल्ली के मुद्दे उठाने होते हैं या पंजाब के मुद्दे उठाने होते हैं, तब आप लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि याद आता है कि कुछ दिन में हो सकता है हमें गठबंधन करना पड़ जाए फिर से। देखिए, खामोश अगर मैं होता तो मैं जो दायित्व बनता था मुख्यमंत्री का, मैं उस पर बात नहीं करता। केजरीवाल जी का दायित्व बनता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो आए दिन कम करे। अब देखिए, समस्या ठंड की आएगी। अभी छठ त्यौहार है जो हमारे हिंदू भाइयों का है। ये बार बार हर विधानसभा में इन्होंने कहा कि मैं यमुना को साफ करवाऊंगा। 2014 की विधानसभा में, 20 में, अब कितने बार कहा इन्होंने, लेकिन आज तक यमुना साफ नहीं। अब इनका त्यौहार है, अब सोचिए उतने बदबूदार पानी में लोग कैसे त्यौहार मनाएंगे। बिल्कुल ये सवाल लाजमी है। और राहुल तालान जी, मुझे ये समझना है कि हर साल कब तक हम सिर्फ आवाज उठाते रहेंगे लेकिन सुनवाई नहीं होगी। दिल्ली के हालात जस के तस बने रहेंगे। अभी तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ दिन में छठ पूजा होगी, वहां पर छठ व्रती गंदे पानी में नहाते हुए नजर आएंगे। देखिए, इन 10 साल में, आम आदमी पार्टी के 10 साल में दिल्ली के साथ अच्छा क्या हुआ है, दिल्ली वाले ये बता सकते हैं कि उनको कुछ दिन के लिए बिजली फ्री मिली थी, पानी फ्री मिला था, लेकिन गंदा पानी मिला, बिजली में कटौती मिल रही है, सड़कों में गड्ढे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ दिल्ली के नसीब में आई है। 10 साल में आम आदमी पार्टी जो लेके आए, वो बोले कि झील बना देंगे, ना झील बना पाए, यमुना साफ कर देंगे, ना यमुना साफ कर पाए। किसानों को आसान टारगेट बना लिया जाता है पराली के मामले में कि देखिए, पॉल्यूशन नहीं, मौसम चेंज होता है, कुछ साइंस भी अपना काम करती है। जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, धुआं नहीं जा पाता है, दूसरी जगह हवा बंद हो जाती है। तो दिल्ली में सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एक डीप स्टडी। दिल्ली में उन्होंने पटाखे बैन तो कर दिए, और क्या चाहिए? देखिए, ये पटाखे बैन करके आप ये सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन पे लगाम लग जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, किसान एक भी पराली नहीं जलाएं, तब भी गाड़ी इतनी है कि वो पॉल्यूशन करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन नहीं होगा दिल्ली वाले, और किसान ही जिम्मेदार है। किसान एक कारक है, ये नहीं है कि वही इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए गाड़ी चलाने वाले भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए जो फैक्ट्री लगी हुई है गाजियाबाद, यहाँ वहाँ और दिल्ली के आसपास कर सोनीपत, वहाँ भी जिम्मेदार। ये वो उपाय है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके अलावा जिन पर पैसा खर्च होता है वो काम क्यों नहीं होते हैं?
चाहे वो पेड़ लगाना हो, चाहे वो पानी का बड़े लेवल पर छिड़काव करना हो, इसके अलावा कोई और तरीके जिससे बेटर की जा सके सिचुएशन, ग्रीन जोन बनाने की एक कोशिश की जा सके, वो सब क्यों नहीं होता? देखिए उसके लिए विजन चाहिए ना। अब विजन तो है 2 बोतल फ्री करने वाला कि एक के साथ 1 बोतल फ्री देंगे। जब तक विजन ही नहीं होगा लीडरशिप के पास, कैसे करेंगे ये सारी चीजें? यहाँ दिल्ली की लीडरशिप के पास विजन नहीं है। आप देखिए, ठीक है हवा रोक लीजिए पंजाब से, लेकिन पंजाब से हवा नहीं आएगी क्या? हरियाणा से नहीं आएगी? पाकिस्तान से आ जाएगी। पाकिस्तान में तो पराली जलाते हैं ना। पाकिस्तान क्या यहाँ इम्पैक्ट नहीं करेगा? करता है यहाँ तक इम्पैक्ट। मौसम कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि छोटे से एरिया में रहता है। मौसम का मतलब बहुत बड़े एक कॉन्टिनेंट, या आप समझ लीजिए एक महाद्वीप या 2 महाद्वीप, कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे प्रभाव डालता है, उसके लिए डीप स्टडी की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल के बच जाना है। केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार ने आज तक यही किया है। कभी एलजी जिम्मेदार है, सड़क में गड्ढे हैं तो एलजी जिम्मेदार है, अगर जो नाली बजा रही है और पानी उबल रहा है तो इसके लिए एलजी जिम्मेदार है, वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं सफाई के, और हम तो यहाँ बस बैठे हुए हैं जी। हम तो बस पर सरकार हमें चाहिए, उनके लिए उनको सरकार चाहिए चलाने के लिए। बाकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी को कोई लेने देने उससे। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं, जनता को सुन लेते हैं, जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। क्या वाकई सरकारें दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के सीरियस है या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए, कुल मिलाकर के ये मिली भगत का जो काम चल रहा है ना, दोनों एक दूसरे पे नारियल फोड़ देते हैं, और नारियल फोड़ने के बाद में केजरीवाल साहब तो और भी बड़े नारियल फोड़ देते हैं। उन्हें कहना है कि मैं तो लंदन और पेरिस बनाने जा रहा हूँ, तो वो कहाँ गया उनका लंदन और पेरिस? और जब ये इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब के ऊपर नारियल फोड़ देते थे कि देखो जी पंजाब से पराली जल रही है, हरियाणा से पराली जल रही है, दिल्ली में प्रदूषण। पहले तो यही बोला जाता था। और क्या करते थे आप देखिए, पटाखों की बात करी आपने, तो पटाखे केजरीवाल जी बाहर आते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, संजय सिंह बाहर आते हैं तो पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। ऐसे लगता है पता नहीं उन्होंने कौन सा वो युद्ध जीत लिया है कि आतिशबाजी हो रही है ना। और जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आती है तब बैन लगा देते हैं पटाखों पे। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल को राजनीति करनी है, काम कुछ नहीं करना। लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी पराली जलाई जा रही है। कोर्ट सख्ती दिखा रहा है लेकिन सुन नहीं रहे हैं लोग वहां पर, और कोर्ट और नाराज हो गया है अब। हाँ देखिए, अब सैनी जी जो हैं शपथ लेंगे और उसके बाद में उसका समाधान भी, अगर वो पर प्रदूषण के लिए आप देखिए ना, दिल्ली में जाम मिलेगा आपको। कितनी गाड़ियां हो गई हैं, दुनिया भर का जाम। आप किसी रोड से भी निकल जाइए। आप गुरुग्राम का जाम आपने देखा है? बिल्कुल, गुरुग्राम दिल्ली में नहीं लगता। गुरुग्राम में भी है, पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, और दिल्ली की पॉपुलेशन का जाम देखिए। आप किसी भी रोड पे निकल जाइए आपको जाम मिलेगा। और केजरीवाल सरकार का तो एक ही, या आतिशी सरकार का तो एक ही मकसद है कि सारा नारियल जो है एलजी के सर पे फोड़ दो, और ये एलजी के बोलो तो एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। ठीक है, कब तक चलेगा ऐसे? बिल्कुल, सवाल दिल्ली ये पूछ रही है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें दोनों ही सरकारों से, जितनी भी सरकारें आती हैं, अगर मैं यमुना के पानी की बात करूं तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पैसा खर्च होता है, प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे दिए गए हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन ना वाटर ट्रीटमेंट होता है। ना, ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में ही है, वो नोएडा में भी नहीं होता है, वो गुड़गांव में भी नहीं होता है। पॉल्यूशन की हमें समस्या केवल धुएं से ही नहीं होती है, जो गाड़ियाँ चलती हैं, रोड से डस्ट उड़ती है, उससे सबसे बड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या उससे आती है, क्योंकि वो माइक्रो जो प्लास्टिक होती है या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हवा में। तो उसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, एक दूसरे पे बस फोड़ते रहते हैं, और उसका खामियाजा एक नॉर्मल आम आदमी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर जो दिल्ली में जब सरकार आती है, दिल्ली की मैं बात नहीं करता हूँ, पॉल्यूशन में गुड़गांव भी बहुत आगे है, तो हरियाणा सरकार भी वहाँ पे कुछ नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं, जब बीजेपी आती है कि आम आदमी की गलती है, दिल्ली में चलो ठीक है आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनकी गलती है, पर हरियाणा में किसकी सरकार है? गुड़गांव में तो पानी की समस्या, जब बारिश होती है तो दिल्ली में केजरीवाल जी कहते थे कि हम झीलें बनवाएंगे, सड़कें खुद झील में तब्दील हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें एक दूसरे के ठीकरा फोड़ने की बजाय हमें एक दूसरे के सहयोग से ये समझना चाहिए कि जब हम ठेके दे रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जब हमने ठेके दे दिए तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहिए, संजीदा होना चाहिए सरकार को, और सरकार को नहीं, सरकारों को सीरियस होना चाहिए। बोलिए। आपने झूठों का वादा किया, आपने बोले मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। आपने बोला गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लिया। आपने बोला सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ले लिया। आपने बोला मैं
बंगला नहीं, 52 करोड़ के फ्लाइट बना लिए, 5 करोड़ के स्विमिंग पूल है, 10 लाख के वो पोर्ट बना रहे जिन्हें बाथरूम जाते हैं। हम गरीब के पास क्या रह गया? हम जो पानी पीते, पत्रकार महोदय जो बोतल में पानी भरते हैं, सुबह शाम देखते हैं उसमें क्या एकदम हरा हरा जमा रहता है, उस पानी पी रहा हूँ, खांसी नहीं ठीक हो रहा। हमारा कौन जिम्मेदार है? हमारा जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछना चाहूँ पत्रकार महोदय, मैं अरविंद केजरीवाल से, हमारा खांसी नहीं ठीक हो रहा, कौन लेगा जिम्मेदार? आज दिल्ली के जनता लेकर बूढ़े से बच्चे तक खांस रहा है, क्यों भाई? दिवाली की टाइम ही प्रदूषण आता है कि इससे पहले प्रदूषण नहीं आता है? आप सबसे पहले पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, सबसे पहले गाड़ी जितनी भी वाहन है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप मेट्रो से सफर करो, इलेक्ट्रिक कार से सफर करो, इलेक्ट्रिक बाइक से सफर करो, आने वाला समय में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल है खत्म करने की, लेकिन सरकार चाहता नहीं है। केजरीवाल का नेता जेल जाता तब फटका फूटता है, जेल से बाहर तब फटका फूटता है, ये क्या जुल्म है? आप बताओ कैसे ये खत्म करें? जनता की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और आप खुद भी समझ रहे हैं, लोगों के जज्बात इस समय उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, दिल्ली के चुनाव है और दिलचस्प ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और सीधा संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आप देख रहे हैं, जनता को आप सुन रहे थे, खासी नाराजगी अरविंद केजरीवाल के प्रति है। जो वायदे उन्होंने किए थे, जनता कह रही है वो तो चुनावी वायदे थे, या फिर हमें सीधा सीधा बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि वादे उन्होंने ऐसे किए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिल्ली से प्रदूषण का नामो निशान खत्म कर देंगे। लेकिन धरातल पर क्या हुआ? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। शाजिया, ये नाराजगी नहीं है। प्रदूषण जैसे गंभीर मसले पे यदि आप कॉमेडी करके चाहते हैं कि लोग हंस ले, तो यही हंस होगा आप लोगों का। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 5 साल के बाद में एक बार अधिकार मिलता है आपको बटन दबाने का। आपको लगता है सरकार ठीक काम नहीं करती है, बटन दबाइए, बाहर का रास्ता दिखाइए, लेकिन उस समय आप क्या करते हैं? आप चाहते हैं कि बाकी के 5 साल जनता जूझती रहे, बोले भी ना? क्या करेगी? बोले ना, तमाशा बनाए अपना, बोले, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, तमाशा बना रही है जनता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक आप इसको भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हिंदू और मुसलमान में बांटते रहेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ईमानदारी पूर्वक बोलिए, केंद्र सरकार इस पर बैठे। क्या आप आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी दिखाई? पहले कहते थे कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, होगी तो यहाँ दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर देंगे। क्या किया? एक सवाल, क्या पंजाब में सरकार बनने के बाद दिल्ली का प्रदूषण खत्म किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने? सारे लोग यहाँ हंस रहे थे और सारे लोगों को लग रहा था कि एक बेहतर सोल्यूशन मेरे भाई यहाँ पे बता रहे थे। इनको तो पर्यावरण विभाग वाले को उठा के लेके जाना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मजाक से काम नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, जनता आवाज उठाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर नहीं बैठेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। मतलब कि आम आदमी पार्टी सरकार के जो दावे थे वो झूठे थे? किसी के बारे में आम आदमी पार्टी क्या करेगी आप बताइए मुझे? हम ऐसी मशीनें लगाएंगे, बादल इकट्ठा कर देंगे, हम प्रदूषण खत्म कर देंगे, वो सब वादे झूठे थे? साजिया, दिल्ली में यदि कृत्रिम बारिश कराई जाए उसका क्या कॉस्ट आएगा, कोई बताएगा यहाँ पे हमें? मतलब झूठे वायदे थे। अरे भाई साहब, 2 लाख करोड़ टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार देती है केंद्र गवर्नमेंट को, एक पैसे ढेले बराबर वापस नहीं मिलते हैं। कोई इसके बारे में बात करेगा क्या? एक बार सुन लेते हैं। बातें तो की जाती हैं, तो फिर क्यों नहीं वैसा करता? आखिरकार पार्टी तो हमेशा देती है, पब्लिक देती है, नेता उसके ऊपर अपनी क्रिया करता है। वो क्यों नहीं करके आता कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? प्रॉमिस के लिए समय था, प्रॉमिस के लिए मंच था, लेकिन क्या आपने एक्ट किया? नहीं आपने किया। क्या इसकी जवाबदेही नहीं थी आपकी? बिल्कुल संजीव जी, जनता कह रही है कि हम तो ईमानदारी से टैक्स का पैसा भरते हैं, जितना पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए एक राज्य के लिए वो भी मिलता है। अब तो आपने अपनी विधायक निधि भी बढ़ा दी है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कृत्रिम बारिश में कितना खर्चा होगा पता है क्या? वादे करने से पहले नहीं पता था ये बात? यही बात मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के जनता को पता होना चाहिए कि आप जो टैक्स के पैसे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए, वो केंद्र को जाते हैं। केंद्र एक ढेले बराबर पैसा नहीं देती है। इसके बारे में जनता को जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? आप यदि खर्च करने की बात कर रहे हैं तो आपको बजट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैं पूछा जा रहा है विज्ञापन के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं आप लोग? कौन पार्टी विज्ञापन नहीं देती है? कौन ऐसी पार्टी है जो विज्ञापन ये नहीं पूछा गया है कि देती है या नहीं। वो कह रहे हैं कि जब आप विज्ञापन के लिए पैसा ला सकते हैं तो दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए पैसा नहीं ला सकते। साजिया, इसके लिए फिर मैं दोबारा दोहरा दूं, क्या किया जाए? काम बंद कर दिए गए, पटाखे पर बैन लगा दिया गया, गाड़ियों पर ऑड इवन की व्यवस्था कर दी जाती है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए गए आपको एक तरह से कह दिया गया कि आप लकड़ी का काम नहीं करेंगे, कोयला नहीं जलाएंगे। क्या कहा जाए? फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए। सर्वेश जी जवाब पूछ रहे हैं। संजीव जी, क्या आप ये चाहते हैं आपकी फैक्ट्रीज को बंद कर दें, लोगों को बेरोजगार कर दें और इस तरीके से दिल्ली का प्रदूषण कम करें?
नहीं, देखिए, आपको इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, ये कहते हैं कि पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार और दिल्ली के सरकार एक टेबल पे आए। मुझे बताइए, एक IITian मुख्यमंत्री है, जो अभी पानी की समस्या हुई थी, जो जल भराव की समस्या हुई थी, 2018 में रिपोर्ट आ गया था कि जो जितनी भी है नहर की समस्या है, चाहे जल भराव की जो समस्या आती है, वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर काम किया जाएगा। आज 2024 में बैठे हैं, क्या ये IITian मुख्यमंत्री ने काम किया उस पर? नहीं किया। क्या आज तक एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि केंद्र सरकार को लिखते या केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास जाते और इसका समस्या का हल निकालने की पहल करते? क्या किया? नहीं किया। तो आपका पास कितना 1484 स्क्वायर किलोमीटर का दिल्ली है बस। आप 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी है, आप उसको नहीं संभाल सकते। आप जमुना को जस का तस रहने दिया। इस पे ये कहेंगे कि गंगा साफ हो गई क्या? भाई, आपने जो वादा किया था, ये एक छोटा सा राज्य है, आप उसको तो पहले करें। एक स्मोक टावर बनाया, मात्र 3 दिन वो स्मोक टावर चला। वो गौतम गंभीर जी ने बनाया था, उनका तो बहुत अच्छा फंक्शन किया। वो एक स्मोक टावर बनाया, 25 करोड़ उस पे लगा दिए, लेकिन कोई बात नहीं। आप अगर कहे थे कि भाई हमें MCD दे दो, कूड़ा आपकी गलियों में किस तरीके से बिखरा हुआ है, क्या वो पोल्यूशन नहीं लाता है? केवल ये पराली जलाने से अभी आ जाती है, लेकिन बाकी का जो पोल्यूशन है, जो पूरे हर समय पूरे वर्ष भर दिल्ली में विद्यमान रहता है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? वो बस कान पे तूनी दे के सुनी हुई है, हम पेड़ लगा रहे हैं। आपने आखिर ठोस कदम क्या क्या उठाए हैं, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। हर बार हर इसी महीने में हम टीवी पे 2-4 डिबेट कर लेते हैं और सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। LG हमें करने नहीं दे रहा, केंद्र सरकार कुछ करने नहीं दे रही, तो फिर आप काहे का मुख्यमंत्री हो? बिल्कुल, आप क्यों बने बैठे हैं मुख्यमंत्री? हर्ष जी से मैं ये समझना चाहूंगी कि हर्ष जी, अब ये समय आ चुका है कि अब कोर्ट को मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से ये पूछना पड़ेगा कि आपने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे, अब आपने पूरे क्यों नहीं किए, और किस दम पर ये वादे किए थे, किस हैसियत से किए थे और किस बिना पे किए थे, तभी ये काम करेंगे, वरना काम नहीं होगा। शाजिया जी, आप इस देश की विडंबना समझिए। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में ना हो, हमारे जो जजेस हैं उन जैसा सख्त जज इस देश में ना हो, तो सरकारें ऐसे वादे करके मुखरती रहेंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट और NGT इस पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी दिल्ली सरकार को, हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को फोर्स नहीं करता, तो ये प्रदूषण का पूरा प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही बना रहता। अब आप एक सिंपल सी चीज सोचिए कि ये जो फ्री बिजली पानी का इन्होंने जुमला दिया, जो लोगों को गलत तरीके से इन्होंने रेवड़ियां बांटी। देखिए, आप कुछ सब्सिडी देते समझ में आता है ताकि गरीबों को मदद हो, लेकिन पूरी तरीके से फ्री कर देना जिससे इमिग्रेशन और दिल्ली में बढ़े और उसके संसाधन पे और ज्यादा क्या कहते हैं भार आए, वो बिल्कुल गलत है। आप ये जो पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं। आपने कितनी DTC की बसें चलाई? क्यों ना कोई आदमी अपनी प्राइवेट कार खरीदे? क्यों? आप चले जाइए, बसेस आपको मिलती हैं, आप जनता से पूछिए बसेस के लिए कितना वेट करना पड़ता है, कितनी दिक्कतें होती हैं। आपने मेट्रो बढ़ाई? नहीं। जो भी कार्य हुआ इस दिल्ली में भाजपा या कांग्रेस की सरकारों में हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आप जनता से पूछिए कितने फ्लाईओवर बने हैं, कोई बना है? देखिए जनता क्या कह रही है। ना कोई DTC बस ऐड हुई है। DTC यहाँ पे, अब जनता को सुनिए, ये हम ही नहीं कह रहे, ये जनता भी कह रही है। ना DTC बस ऐड हुई, ये जो स्मोक टावर करोड़ों रुपए लगा के बना दिए, इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है आप ये देखिए। 3 दिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। ज़रूरत थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, फुटपाथ सही से किए जाएं ताकि लोगों के चलने की व्यवस्था हो, रोड ठीक किए जाएं, लेकिन उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। आपने जीतने का एक मात्र तरीका सीख लिया कि आप फ्री बिजली पानी दे दीजिए, वो जुमले फेंकिए और उससे सरकार लोग आपको इलेक्ट करते रहेंगे। रुख कर लेते हैं जनता की तरफ और सुन लेते हैं क्या कहना चाह रही है जनता। आप क्या कहना चाह रहे थे? शाहजिया जी, प्रदूषण का एक कारण नहीं होता। क्या दूसरी सरकार, पंजाब से पानी आ रहा है गंदा, जो घरों में सप्लाई गंदा पानी आ रहा है, वो प्रदूषण नहीं है? पार्कों में जो कूड़ा घर बने हुए हैं, वहाँ कूड़ा ढेर पड़ा रहता है, अब 10-10 दिन कूड़ा उड़ता है, उससे प्रदूषण नहीं होगा। गाड़ियाँ DTC के जगह जगह खड़ी रहती हैं खराब होके,
उस खराब होने की वजह से पीछे जाम लग जाता है प्राइवेट गाड़ियों का। क्या वो डीजल पेट्रोल प्रदूषण नहीं हो रहा? आप एक ही एड्रेस पे 10-10 गाड़ियां रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस पर क्या काम किया सरकार ने? आप समझो एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। क्योंकि केजरीवाल जी को दिल्ली में उनको पता मैं नहीं आ रहा, अब वो भगत मान जी को बीमारी का बहाना करके वहां से हटा के वहां बैठने का प्लान कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो। ये केजरीवाल जी मैं बहुत बार ये बात दोहरा चुका हूँ, केजरीवाल जी राज करने के लिए और बहाना तलाशते हैं कि मुझे राज्य में आने के लिए क्या बहाना चाहिए। उनको काम से कोई लेना देना नहीं है। एक भी कोई ऐसा केजरीवाल जी का आदमी, आम आदमी पार्टी का एमएलए, मंत्री या खुद केजरीवाल जी जनता के सामने आके बोल दें कि हमने फ्री ट्रांसपोर्टेशन और पानी बिजली के अलावा जनता को दिया क्या? आप फ्री देते हो किसको? एक चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी में आप रोटी का टुकड़ा लगाते हो, उसका असर क्या होता है? वो अंदर जाएगा, कैद हो जाएगा, कुछ दिन बाद मर तो जाएगा। ये जनता मर रही है। केजरीवाल जी ने दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान किया। मैं कह रहा हूँ भाई की बात से मैं 100% सहमत हूँ। हालांकि मेरा शीला जी के टाइम में 1.5 साल तक यहाँ रहना हो रहा है, लेकिन उनका राज सही था। उनको करप्शन के नाम से हटाया, गलत हटाया। मैं आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस को ये चाहिए कि अपने वॉलेंटियर्स उतारे, घर घर में उतारे। आज कांग्रेस को दिल्ली की जनता सराखों में बैठाने के तैयार है। सवाल ये है कि ये कितना उसमें काम करते हैं। बिल्कुल, ये सलाह है जनता की भी और इस पर गौर करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। जो भी बोलना चाहता है प्लीज अपना हाथ ऊपर कर लीजिए। देखिए, माननीय केजरीवाल जी ने बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए दिल्ली के लोगों को। अभी आप मेरे साथ चलिए, अभी ये देखिए लंदन बन गया, ये देखिए कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हवा में फिजा है। मैं तो वेट कर रहा था कि कब यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, कब हवा सही होगी। जैसा कि माननीय केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अब आप ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जमुना का हम बात करते हैं। आप चलिए मेरे साथ शाहजिया जी, मैं आपको दिखाता हूँ जमुना का हाल। पहले से भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जब इनकी सरकार आई है, आप जमुना का हाल देखिए, बद से बदतर। वहाँ पे मतलब खड़ा नहीं हो सकता व्यक्ति। वहाँ पे अगर 10 मिनट व्यक्ति खड़ा हो जाए, स्मेल आती है इतनी ज्यादा, बेहोश हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। माननीय केजरीवाल जी की कौन सी बात अभी तक सत्य हुई है? दिल्ली की जनता एक बार उनको वोट दे के दुखी हो चुकी है और दूसरी बार फिर जिता के, तीसरी बार अब दिल्ली की जनता इतनी उनसे त्रस्त है, इस बार वो हारेंगे। और अभी भी वैसे भी अभी आपने देखी है, उनको 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली है, तो उसी से साबित होता है कि उनका क्या हाल होने वाला है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है देश का जो जेल में जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं देता अपने पद से। मतलब कितना उनको वो मोह है अपनी सीट से। और इससे कुछ कार्य वो जनता वंता के लिए कुछ नहीं करने वाले। उनको खाली पावर से मतलब है, खाली उनको पैसे शीश महल बनाने से मतलब है। अन्ना हजारे जी, दूसरा गांधी आ गया, दूसरा गांधी आ गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहाँ है अन्ना हजारे जी? क्या कहते हैं वो आज केजरीवाल के बारे में? जिस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जिसने देश के लिए जंग लड़ी, गोली खाई, उसको पीछे हटा दिया, वो आज कहीं नहीं है। उसके बलबूते पे उन्होंने वोट हासिल किए, दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। लोगों की नाराजगी इसी प्रकार से आप सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा समय मैं हर किसी को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं लोगों का फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी, गुस्सा, सब कुछ मिल चुका है। और अब दिल्ली के इलेक्शन में समझ में आएगा कि आखिर होगा क्या। लोगों की जितनी नाराजगी है उससे आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। एक बात तो यहाँ पर तय नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं मैडम? हम दिल्ली के बाहर से आते हैं, लेकिन दिल्ली में चाहे वो मोदी जी हो और केजरीवाल जी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे देने का काम किया है। अगर बात पोल्यूशन की हो रही थी, तो ज़रूरी है कि वाहनों से पोल्यूशन तो होता है, कहीं ना कहीं इस देश में एक नशे से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने मिलके दिल्ली के लोगों को नशे बांटने का काम किया है। आप ये ऊपर का पेड़ देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उम्र छोटी है लेकिन ये शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में लगा होगा ये पेड़ भी। ग्रीन दिल्ली एक बार वापस कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी और फिर एक बार फिर पोल्यूशन। कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं भाई और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के राज में तो यहाँ पर नशे में डूब गए हैं युवा, जनता भी डूब गई है और साथ ही साथ मोदी जी के रास्ते अडानी जी तक भी पहुंच गए हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? नहीं, देखिए ठीक है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, ये तो मैं लगातार बोलता रहा हूँ, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं रह गया है, कोई उनके पास कैडर फेस है,
फेस भी नहीं है, ना स्ट्रक्चर है उनके पास, ना कोई कैडर है, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस बस चुनाव में जाएगी, जैसे कांग्रेस यहाँ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने ना, जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस की नीतियों में ये बड़ी गलती रही कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को स्ट्रेंथन किया और वो उन्हीं के वोट को खा गई है। तो अब यहाँ लड़ाई है बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी के। बीजेपी को अपना विजन देना है। 10 साल देख लिया है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। झील है, झील में केजरीवाल जी नहा रहे हैं रोज जाके और उसी का पानी पी रहे हैं, वही सप्लाई हो रहा है। तो सवाल ये है कि अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि आने वाले समय में जब फरवरी में चुनाव होंगे तो किसको आपको चुनना है, बदलाव को चुनना है, या फिर वही बिजली फ्री पानी के चक्कर में आके गंदा पानी पीना है, लाइट कट आपको चाहिए तो फिर केजरीवाल जी को चुनिए। दिल्ली पॉल्यूशन फ्री तब होगी जब आपके पास विजन होना चाहिए, नेताओं के पास विजन होना चाहिए और नेता इस विजन के साथ आए कि भाई हम ये कोशिश करेंगे और ऐसे इन चीजों से हम निपटारा पाएंगे। ना तो देखिए, अगर जब तक आपका सीवेज सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, दिल्ली नहीं पॉल्यूशन फ्री होगी। यमुना को पॉल्यूशन फ्री करना है तो आपको अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं, अब तो यमुना के लिए ये भी बोला जा रहा है कि फोम के साथ साथ स्मेल भी बहुत ज्यादा आने लग गई है, कूड़ा करकट काफी ज्यादा पड़ा होता है। अब जब छठ पूजा आएगी तो लोग उसी यमुना में जाएंगे और स्किन प्रॉब्लम लेके आएंगे। सवाल ये है कि जो बिहार के लोग या पूर्वांचल के लोग इनको केजरीवाल जी को वोट देते हैं, उनको यमुना का वो गंदा पानी नहीं दिख रहा है जिसमें वो जाके छठ पूजा करते हैं। वो कैसी पूजा होगी, मतलब लोगों का क्या मन रहेगा, मतलब कितनी पवित्रता होगी। बिल्कुल, ये तमाम चिंता की बातें हैं और सीधे रुख कर रही हूँ मैं मुन्ना खान साहब का। मुन्ना खान साहब, यहाँ पर कुछ लोगों ने नसीहत दी है कि कांग्रेस को एक बार फिर से अपने कैडर्स को, अपने नेताओं को, अपने वॉलंटियर्स को खास करके भेजना चाहिए लोगों के घरों में, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने अच्छा काम किया था। मुस्कुराने वाली बात है, खुश होने वाली बात भी है और गर्व करने वाली बात भी है कि आपकी मुख्यमंत्री का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लोग अच्छा काम मानते हैं, लेकिन मुझे ये समझना है क्या शीला दीक्षित जैसा फेस आज के टाइम पर कांग्रेस में है जिस पर लोग विश्वास कर सके? क्योंकि आज के टाइम की कांग्रेस तो जगह जगह दो फाड़ नजर आती है। देखिए, कांग्रेस कभी दो फाड़ नजर नहीं आई। 2020 के चुनाव देखिए, बुरी तरीके से हमारे, लेकिन उसके बाद जो कोरोना काल का समय आया, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल दो फाड़ नजर नहीं आती। अभी हरियाणा में क्या हुआ बताइए जरा। हरियाणा में तंत्र जीता है, लोकतंत्र हारा है। हरियाणा में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। गुटबाजी कांग्रेस को खा गई हरियाणा में। सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा हरियाणा में, वहाँ 3 मुद्दे थे और गहन मुद्दे थे, जवान, पहलवान, किसान। उसके बावजूद भी हमें शिकस्त दिया गया। ये कहीं न कहीं तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार। अब दोबारा ठीक है, अब दिल्ली पर आ जाए। दिल्ली पे आ रहे। दिल्ली पे जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, दिल्ली में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है क्या शीला दीक्षित जैसा कोई फेस है आपके पास जिस पर दिल्ली की जनता विश्वास कर सके? क्योंकि जनता अगर याद रखती है तो शीला दीक्षित की सरकार को याद रखती है, वो कांग्रेस की सरकार को याद नहीं रखती। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चल रही थी। कांग्रेस पार्टी में भी है, एक से एक कद्दावर नेता है। कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने में आपको बरसों लग गए, अरसा लग गया, और यहाँ आप कह रहे हैं कि फेस पे फेस है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बदलने में टाइम इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ बजाबते चुनाव होता है। राहुल जी कह रहे हैं अध्यक्ष चाहे जो बने चलेगी परिवार की ही। शशि थरूर जी खड़े हुए थे, उसके बाद देखिए किस तरीके से शशि थरूर जी को संट कर दिया गया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो कभी शामिल हुआ करते थे, अब उनको हटा दिया गया है भाई। तो वही हुआ ना कि आपके यहाँ आपके यहाँ नागपुर से पर्ची आती है, इसको सिलेक्शन करना। तो आपके यहाँ एक ही परिवार पर्ची लिख के देता है, वही चलता है, परिवार का चलता है। विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाता है, पर्ची नहीं आती हमारे यहाँ। आपके यहाँ शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट में कान में बोला जाता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और को देना है, मनमोहन जी को नहीं। इनमें पर्ची चलती होगी, कोई बात नहीं।